YouTube चैनल पर आपका स्वागत। मेरे बच्चों, आपके बीच से कुछ हमें मौखिक सूचना ये मिली कि आपका जो हिंदी का 3rd पेपर है उसमें संस्कृत भी है और वैसे विषय भी संस्कृत है। तो आज मैं आपको उस संस्कृत विषय के एक अध्याय, एक चैप्टर पर आपको ले चलता हूँ, बात करता हूँ, जिसे आप अनुवाद कहते हैं। एक भाषा को दूसरी भाषा में परिवर्तित करना, बदल देना अनुवाद कहलाता है। संस्कृत में मेरे बच्चों अनुवाद में 3-4 बातें मुख्य होती हैं, जैसे काल, पुरुष, वचन, लिंग, इनको ध्यान में रखना। उसके बाद रूप पे बात पहुंचती है। अगर आपको रूप कंठस्थ नहीं है तो आपको संस्कृत का अनुवाद करने में दिक्कत होगी। धातु रूप और शब्द रूप दोनों। इसके बाद बात आती है, एक और बात है जो मुख्य बात है, कारक और विभक्ति। इनका पहचानना संस्कृत में, व्याकरण में बहुत जरूरी है। अच्छा, कारक, हम आप चर्चा कारक और विभक्ति पर ही करेंगे कि कारक किसे कहते हैं। कारक क्रिया से साक्षात संबंध रखने वाले विभक्ति युक्त पदों को, विभक्ति से जुड़े हुए पदों को कारक कहते हैं। तो लेकिन हिंदी में और संस्कृत में थोड़ा सा इनकी संख्या में अंतर है। हिंदी में इनकी संख्या 8 और संस्कृत में 6 कारक को महत्ता प्रदान की गई है, 6 बताए गए हैं। क्योंकि संबंध तथा संबोधन का जो मतलब है संस्कृत में, वो क्रिया से साक्षात संबंध न होने के कारण इसको कारक की गणना में नहीं शामिल किया गया है। तो ये हुआ कारक। संस्कृत में कहा गया है साक्षात क्रियान्वितम कारकम, अर्थात क्रिया से साक्षात संबंध रखने वाले विभक्ति युक्त पदों को हम कारक कहते हैं। ये तो बात हुई कारक की। और विभक्तियां 7, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, ये आपको 6 से पढ़ाया गया होगा। अब हमने आपको बताया था कि इन बातों के अध्ययन करने के बाद ही आप अनुवाद पर पहुंचेंगे। अगर आपको रूप नहीं आता है, काल नहीं आता है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, इनका ज्ञान नहीं है, लकार की पहचान नहीं है, लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार, अगर इन लकारों की पहचान आपको नहीं है तो भी आपको दिक्कत हो। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले आप
गहनतम रूप से लकार, काल, लिंग, वचन और कारक इनका अध्ययन करें, तब आपके लिए संस्कृत आसान होगी। अब आप आइए अपने अनुवाद पे। आप ये सोचते हों और सोचते भी होंगे कि अनुवाद कैसे किया जाए। मैं आपको एक साधारण सी बात बताता हूँ, नियम बताता हूँ कि अनुवाद में, संस्कृत में अनुवाद करते समय सबसे पहले हमें वाक्य का कर्ता ढूंढना चाहिए। वाक्य का कर्ता ढूंढना चाहिए। और कर्ता को हम वाक्य में ढूंढें कैसे? किस तरह से हम वाक्य में कर्ता को ढूंढें? अगर क्रिया में आप कर्ता क्रिया जानते होंगे, हिंदी में भी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय पढ़ा होगा। तो क्रिया में कौन लगाने से जो उत्तर प्राप्त होता है वो कर्ता होता है। जैसे राम पढ़ता है, आपको एक वाक्य मिला हिंदी में, राम पढ़ता है। तो जिस वाक्य में किसी काम का करना या होना पाया जाए, जहां जिस शब्द में वही क्रिया होती है, तो पढ़ता है में आपने, अगर आपने कौन लगाया कि कौन पढ़ता है, तो उत्तर आया राम पढ़ता है। तो इस वाक्य में राम क्या हुआ? कर्ता हो गया। तो इसलिए अनुवाद में भी यही नियम है कि सर्वप्रथम हमें वाक्य का कर्ता ढूंढना चाहिए और क्रिया के पहले कौन लगाने से जो हमें उत्तर प्राप्त होता है वही कर्ता होता है। कर्ता आपको मिल गया। अब आप वचन में जाएंगे। अगर कर्ता एक वचन प्रथमा, एक वचन हो तो एक वचन का रूप, दो वचन हो तो दो वचन का रूप, और बहुवचन हो तो बहुवचन का रूप लिख देना चाहिए। अगर रूप आपको याद नहीं है तो मामला यहीं फिर फंसेगा। तो इसलिए अनुवाद के पहले आपको रूप कंठस्थ करना संस्कृत में बहुत जरूरी है। इसके बाद कर्ता के पुरुष पर ध्यान देना चाहिए कि प्रथम पुरुष का है कि मध्यम पुरुष का है कि उत्तम पुरुष का है। और कर्ता के पुरुष और वचन जान लेने पर क्रिया के काल का निश्चय करना चाहिए कि जो काम हो रहा है वो किस काल का है, वर्तमान काल का है, भूतकाल का है, भविष्य काल का है, किस काल का है, इसका निश्चय करना चाहिए। इसके बाद क्रिया उस काल के रूपों से कर्ता के पुरुष और वचन वाला एक रूप छांटकर लिख देना चाहिए। इसके बाद अन्य शब्दों के कारक तथा वचनों के अनुसार भी रूप यथास्थान लिख देना चाहिए। जैसे आप कहेंगे, आपके सामने शब्द हो, वाक्य हो कि हम दोनों गुरु जी से पुस्तक पढ़ते हैं। क्या है बात? कि हम दोनों गुरु जी से पुस्तक पढ़ते हैं। ये आपका वाक्य है और इस वाक्य को आपको संस्कृत में बदलना है।
तो मैंने आपको पहले बताया कि सबसे पहले वाक्य का कर्ता ढूंढना चाहिए। तो कर्ता ढूंढने के लिए हमें करना क्या चाहिए कि हमने क्रिया में कौन लगा दिया। तो कौन पुस्तक पढ़ते हैं बच्चों? उत्तर आया हम दोनों। क्या उत्तर मिला आपको? हम दोनों। हम दोनों करता हुआ इस वाक्य का। अब इसके बाद हम दोनों की संस्कृत आपको ढूंढनी होगी कि हम दोनों की संस्कृत है क्या। अब ये कहाँ मिलेगा? जैसे आपको रूप पढ़ाया गया होगा, इसके पहले एक शब्द रूप है अस्मत् का। अस्मत् मैं, अकारांत पुल्लिंग। मैं अस्मत् का रूप, उसका रूप चलता है अहम, आवाम, वयम। मैं, हम दोनों, हम सब। तो उसमें ये आपको मिल गया, इसकी संस्कृत मिल गई हम दोनों की। अहम माने मैं और आवाम मीन्स हम दोनों। अगर रूप नहीं याद है तो आपको संस्कृत ढूंढने में दिक्कत होगी, मिल भी नहीं पाएगा। अब आप अपनी कॉपी पर हम दोनों की संस्कृत जो है वो क्या लिख लेंगे? हम दोनों की संस्कृत क्या लिखेंगे? आवाम। इसके बाद हम दोनों इसका कर्ता हुआ। कर्ता अगर उत्तम पुरुष दो वचन का है और क्रिया वर्तमान काल में है तो हमने पठ क्रिया का, यानी पढ़ते हैं, पठ धातु, पठत पठता पठंती, लट लकार। तो पठ क्रिया का वर्तमान काल का उत्तम पुरुष दो वचन का रूप पठा वाली क्रिया, यानी हम दोनों क्रिया का जो रूप है उसका पठान, पठाव। क्या लिखा? पठाव, पठावा। ये लिख लिया, ये क्रिया हुई। दो वचन का ये क्रिया का रूप लिख लिया। और इसके बाद गुरु जी से अब बात फंसती है। यहां आपको कारक का अध्ययन करना होगा। गुरु जी से पुस्तक पढ़ते हैं तो इसमें आपको कारक में जाना होगा। और कारक में एक कारक का को आपने पढ़ा होगा जो अपादान कारक है। और अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। उसकी विशेषता यह है कि जहां पर किसी वस्तु से कोई वस्तु अलग होती है वहां पर पंचमी विभक्ति होती है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते, वह विद्यालय से घर जाता है। पेड़ से पत्तों का संबंध क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। तो यहां पर पंचमी विभक्ति होगी। लेकिन मेरे बच्चों, इसी में एक सूत्र है पंचमी विभक्ति में, आख्यातो उपयोगे।
जहां पर किसी से नियम पूर्वक कुछ पढ़ा जाए, कुछ अध्ययन किया जाए, वहां पर भी पंचमी विभक्ति होती है। तो जहां पर किसी से नियम पूर्वक कुछ पढ़ा जाए, उस वाक्य में भी पंचमी विभक्ति होती है। ये अपदान कारक का सूत्र कह रहा आख्यातोपयोगी। तो यहां नियम पूर्वक गुरुजी से पढ़ा जा रहा है, इसलिए गुरुजी में कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति होगी। तो गुरुजी में अगर आप पंचमी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? गुरु। पंचमी एक वचन गुरु। तो इसकी संस्कृत बन जाएगी आवाम। आवाम गुरु पुस्तकम पठाव। ये आपका ये अनुवाद बन गया इस तरह से। तो मेरे बच्चों, जो नियम मैंने आपको बताए हैं, अगर इसी नियम को ध्यान में रखते हुए कारक, विभक्तियां, वचन, लिंग, इनका अध्ययन करते हुए आप अगर अनुवाद करते हैं तो आपको अनुवाद में सफलता मिलेगी, वो गलत नहीं होगा। कारक और विभक्ति आपके लिए अनुवाद में बहुत जरूरी है। तो ये मैंने आपको आज इतना बताया, इसके आगे फिर कल।